छठ पूजा करनी है तो करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। द्वारका सेक्टर 11 में बन रहे हैं 43 भव्य घाट। छठ महोत्सव 2025 की जोरदार तैयारी शुरू। द्वारका सेक्टर 11 स्थित छठ पूजा महोत्सव ग्राउंड नियर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस बार का छठ महोत्सव 2025 पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार इस बार छठ घाटों की संख्या बढ़ाकर 43 कर दी गई है और उनकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस वर्ष की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छठ पूजा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क फ्री रहेगा। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुविधा के लिए की गई है। आयोजकों ने बताया कि इस बार घाटों को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और पारंपरिक सजावट से सजाया जाएगा। साथ ही महिलाओं और परिवारों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस और वॉलंटियर टीम भी तैनात रहेगी। सर, क्या कहेंगे, छठ पर्व का त्योहार है, जिस तरह जोर शोर से सेक्टर 11 में जो तैयारी चल रही है हर वर्ष की तरह, कितने अब के छठ घाट बनाए गए और कब से शुरू? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आज 22-23 साल हो गए हम लोग को यहाँ पर छठ करते हुए। एक गड्ढा खोद करके उसमें प्लास्टिक की थैली डाल करके हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते आज 43 घाट बन गए। आज हमारे पास हम लोगों ने जो लैंड की बुकिंग कराई है वो करीब 27,000 स्क्वायर मीटर का हम लोगों ने लैंड बुक किया डीडी के साथ में, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ व्रती की और उनके संग आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आयोजन बहुत बड़े रूप में हो गया है और हमारा प्रयास रहता है कि न केवल दिल्ली बल्कि हम लोग एक विश्व स्तरीय यहाँ सुविधाएं दें, जिससे कि व्रती को या उनके संग आए हुए लोगों को जरा भी तकलीफ ना हो। ये पहला घाट ऐसा है जहाँ वॉल टू वॉल कारपेटिंग होती है। पानी जो पीने का है वो पानी हम लोग यहाँ ला करके घाट के अंदर डालते हैं। शुद्धता का ख्याल इतना ज्यादा रखा जाता है कि हम लोग यहाँ दूध और गंगा जल की व्यवस्था करते हैं कि व्रती उसे अर्घ दे सकें। यहाँ हम लोग मेहंदी का स्टॉल लगाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट व्रती के लिए, उनके परिवार के लिए रहता है। कपड़ा बदलने की जगह रहती है, स्नान करने की जगह रहती है, उनके बच्चों के खेलने की जगह रहती है। और साथ में इस बार अटल जी के नाम से हम लोग ने अटल सामाजिक समरसता मेला का भी आयोजन किया है, जो पीछे दिखाई दे रहा है। जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरह इको फ्रेंडली हो, हम लोग ऐसा कोई जनरेटर यूज ना कर दें। हम ये जो पूजा करते हैं ये पटाखों के एकदम निषेध के संग हम लोग करते हैं और प्रयास करते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। क्या नाम? विजनंदन शर्मा। क्या कहेंगे, सेक्टर 11 में जिस तरह जो छठ पर्व का त्योहार मनाया जाता है उसकी तैयारी आप चल रही है? सर, इससे बढ़िया तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो 2003 से आ रहा हूँ अपनी माँ के को लेके, मम्मी मेरी करती है, 2003 से ही मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो हर साल इसमें फर्क लगा आपको देखने में? कोई तरक्की हर साल तरक्की हो रही है, हर साल ही तरक्की हो रही है। बढ़ते जा रहे घाट, लोग आते जा रहे हैं, बढ़ते। सुविधा एक नंबर की रहती है, यानी कोई कीचड़ वगैरह कुछ नहीं, कोई ओल्ड एज है, कैसा है, बहुत बढ़िया इंतजाम। उधर भी आप जाते होंगे? हाँ, तो कैसा लगा यहाँ का? सर, यहाँ के मुकाबले तो कहीं दिखता ही नहीं है जैसा यहाँ पे इंतजाम है। सबसे बढ़िया इंतजाम है। समिति को क्या कहेंगे? सब उसको तो जिनको तो जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है। जी मैम, क्या कहिए, जिस तरह जो छठ पर्व की तैयारी चली जोर शोर से? सर्वप्रथम तो छठी मैया की जय। पिछले 22 वर्षों से द्वारका के सेक्टर 11 में छठ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ये अपने आप में एक अद्भुत है। ना पूरे दिल्ली में, मैं तो कहती हूँ पूरे विश्व में अगर कंपेयर किया जाए तो इतनी स्वच्छता से और सुंदरता से जो छठ का कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया जाता है वो अपने आप में अद्भुत एक वो है। और इस बार 8 नए घाटों का निर्माण किया गया है और साथ ही साथ इस छठ की विशेषता ये है कि यहाँ पे प्रदूषण मुक्त इको फ्रेंडली मेले का भी आयोजन किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से दिल्ली में पहली बार हुआ है। ऐसा मेला कभी आयोजन नहीं किया गया। तो कुल मिला के कहें तो यहाँ पे सर्वप्रथम व्यवस्था होती है, व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो उनके लिए पूरा इंतजाम होता है और पूरी समिति इसके लिए दिन रात प्रयास करती है, इसलिए मैं समिति का भी धन्यवाद करती हूँ। मैम, क्या नाम? अमृता कुमारी।
पूरी जी क्या कहिए छठ पर्व में देख रहा जोर शोर से तैयारी चल रही और जो छठ घाट बनाए गए उनके दीप जलाने आप ना। छठ पूजा के लिए तो बोलने का कोई शब्द ही नहीं निकलता है। ये तो काफी बहुत बड़ा पर्व है हम लोग के लिए। और ये भैया लोग का रहा की कंपनी हम लोग देने आते हैं और सेक्टर 11 के ये ग्राउंड में ये छठ पूजा बहुत उत्सव से मनाया जाता है। और हमारे सारे दोस्त फ्रेंड सर्किल लोग यहाँ दीप जलाने आते हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ हम लोग यहाँ मतलब ये तो प्रोग्राम 25 साल से हो रही है, पर मैं यहाँ 8 साल से आ रही हूँ और ये हर साल घाट बढ़ता ही रहता है। जब मैं आई थी स्टार्टिंग में तो 20 घाट थे, फिर 20 से 25 हुए, 25 से 30 हुए, इस तरह से बढ़ते ही जाते हैं। आज मिलाकर 43 घाट यहाँ बन के तैयार हुए हैं। मैं कहती हूँ कि छठ पूजा के लिए जो भी पर्वतीय पूजा करती हैं यहाँ आकर लोग शामिल हो और पूजा का लुत्फ उठाए यहाँ। के त्योहार की जोर शोर से तैयारी सेक्टर 11 के ग्राउंड में। जी, ये तो तैयारी बरसों से होती आ रही है और अब दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही है और इस तैयारी को देख करके हम सबको बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम इस त्योहार को जितनी शिद्दत से मनाते हैं उतनी ही शिद्दत से यहाँ अब उसकी तैयारियां हो रही हैं और इस तैयारी में हम लोग सभी बहुत उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं हम उनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये त्योहार एक बहुत बड़ा पर्व है बिहार के लोगों के लिए। जी सर, क्या कहिए जिस तरह हम त्योहार का सेक्टर 11 में जो छठ पर्व का त्योहार मनाया जाता है, हर वर्ष कोई न कोई नए घाट यहाँ पे देखने को मिलते और जोर शोर से तैयारी यहाँ पे देखने को। देखिए, द्वारका सेक्टर 11 का जो छठ पूजा है ये विशेष आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है। शुरू से हम लोग इसको अलग अलग थीम के साथ जोड़ के हम लोग छठ पूजा का आयोजन करते हैं और इतनी बृहत व्यवस्थाएं इसलिए होती है कि जो लोग छठ पूजा नहीं करते हैं वो समझ सके कि छठ का पर्व है क्या। वास्तव में सूर्य देव की आराधना का पर्व है। हर व्यक्ति अपने घर में सूर्य देव की पूजा करता है, उनको जल अर्पित करते हैं रोज। हम लोग छठ पूजा के समय विशेष रूप से अर्घ देते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं। क्या खासियत है इस बार का जो थीम है वो सामाजिक समरसता है। छठ पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जो जहाँ पे सामाजिक समरसता देखने को मिलता है और सारे समाज के लोगों को छठ से सीखने की आवश्यकता है। विश्व भर में हर जगह पे जहाँ पे लोग छोटी छोटी बात को लेके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हैं, वहीं पे छठ पूजा में जब आप आके देखेंगे हर जाति का व्यक्ति एक साथ एक घाट पे उतर के छठ मना रहे हैं, एक साथ सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, अपनी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। इससे बढ़ के सामाजिक समरसता का कोई और उदाहरण मिल ही नहीं सकता। बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड का जो ये क्षेत्र है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जातिवाद बहुत ज्यादा प्रबल है और जातिवाद की वजह से ये क्षेत्र पिछड़ गए। लेकिन छठ पर्व में आपको दिखेगा कि जातियों की सारी दूरियां तोड़ के, सारे बंधनों को तोड़ के हर व्यक्ति छठ मैया के गुणगान में लगा रहता है। हम लोग चाहते हैं जैसे छठ पर्व में हम लोग सब एक साथ मिलकर पूजा कर रहे हैं, ऐसे 365 दिन भारत का हर नागरिक, हर समुदाय का व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करते हुए भारत को आगे बढ़ाने में काम करें। कितने वर्षों से लगातार यहाँ पे छठ पर्व मना? ये 22वां साल है। इस वर्ष हम लोगों ने 4 नए घाटों का निर्माण किया है, जिसमें से एक घाट हम लोगों ने डेडिकेट किया है दशरथ मांझी जी को। दशरथ मांझी जिनका नाम द माउंटेन मैन के नाम से भी आपने सुना होगा, उनके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी। जो गया के एक बहुत ही साधारण परिवार के व्यक्ति थे, जिनकी जो पत्नी थी वो इसलिए मर गई थी क्योंकि उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं था, मेडिकल सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं थी और रास्ते में पहाड़ था। यदि वो पहाड़ नहीं होता तो उनकी पत्नी को आसानी से डॉक्टर के पास ले जाया जा सकता था। प्रशासन से लाख बार गुजारिश करने के बाद भी प्रशासन ने कभी भी उस गांव की सुध नहीं ली थी। दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था कि मैं इस पहाड़ को ही काट दूंगा जिसकी वजह से मेरी पत्नी की मौत हुई, और अकेले व्यक्ति ने उस पहाड़ को काटा। इस व्यक्ति के नाम पर, दशरथ मांझी जी के नाम पर हम लोगों ने घाट को डेडिकेट किया है। हर बार हम लोग यहाँ पे कुछ विशेष करते ही हैं और हम लोग क्या करते हैं, भगवान स्वयं आगे कर देते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता कि किस तरह से ये सारे कार्य हो गए हैं। जो त्योहार का आसपास नए लोग हैं उनके लिए कोई संदेश? बस मैं एक ही संदेश दूंगा कि छठ पूजा मनाने यहाँ पर आइए। छठ पूजा समिति ने आपके लिए विशेष प्रबंध किया है। छठ पूजा इस बार, लेकिन छठ पूजा ग्राउंड पे उन्हीं भक्तों की, उन्हीं व्रतियों की एंट्री होगी जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आके रजिस्ट्रेशन कराइए। छठ पूजा समिति के जो नियम बने हुए हैं
वो आपकी सुविधा के लिए बने हैं, किसी को भी परेशान करने के लिए नहीं बने। सभी लोग उस नियम को फॉलो करें और छठ पूजा अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ मनाएं।